आपका फैशन फास्ट आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। फैशन फास्ट यानी कि खबरें कट टू कट। शुरुआत करते हैं फैशन फास्ट की और पहली खबर बारिश और बाढ़ से प्रभावित राज्य उत्तराखंड से। आपको अहम खबर बताने जा रहे हैं। पौड़ी गढ़वाल के सतपुली में जबरदस्त लैंडस्लाइड हुई है। 10 सेकंड्स में सतपुली दुधार खाल मोटर रोड तबाह हो गया। दुधार खाल रोड का 100 मीटर का हिस्सा जमींदोज हो गया। मलबे के साथ नया सड़क का हिस्सा जमींदोज हो गया। तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। पौड़ी गढ़वाल की तस्वीरें आप देख सकते हैं कैसे सेकंड्स में आप पलक झपकाएंगे और पलक भर झपकाते झपकाते ये पूरा जो पहाड़ है वो लैंडस्लाइड की चपेट में कैसे आ जाता है आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। तो तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर जहां पर आपने देखा कि बाढ़ और बारिश में कैसी तबाही मची हुई। अगली खबर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से, जहां धारचूला में व्यास नगर में भीषण लैंडस्लाइड देखने को मिली। भूस्खलन से कई घर काली नदी में गिर गए। 500 परिवारों का विस्थापित होने का खतरा है। नदी किनारे ऊंची दीवार खड़ी करने की मांग तेज की जा रही है। साल 2013 में उत्तराखंड में आई बाढ़ और बारिश के बाद से व्यास नगर में हर साल काली नदी के किनारे बड़े पैमाने पर लैंडस्लाइड होता है, जिसके जद में आकर बड़े पैमाने पर तबाही होती है। इसीलिए व्यास नगर के प्रभावित परिवारों की मांग है कि धारचूला की तरह यहां पर भी काली नदी के किनारे सुरक्षा की दीवार राज्य सरकार बनवाए। दो तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। इन दोनों तस्वीर में आप देख पाएंगे कैसे लैंडस्लाइड लगातार हो रही है और काली नदी जहां जहां से होकर गुजर रही है वहां वहां पर जमीन का कटाव कुछ इसी तरह से सामने आ रहा है। बड़ी बात यह कि रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए सबसे बड़ा खतरा है घर बचाने को लेकर, क्योंकि अगर जमीन का कटाव होगा तो उनके पास विकल्प नहीं है अपने घर बचाने के। और इसीलिए लोगों की मांग है कि यहाँ पर एक बड़ी दीवार जो है वो खड़ी की जाए ताकि लोगों का घर कम से कम सुरक्षित रहे। यहाँ पर आप तस्वीरें देख सकते हैं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ की तस्वीरें। बड़ी बात यह कि आने वाले वक्त को लेकर यहाँ पर ये अलर्ट जारी किया गया है कि अभी और तेज बारिश हो सकती है और पहाड़ी राज्य में सबसे ज्यादा मुसीबतें इस बाढ़ और बारिश को लेकर देखने को मिल रही है। और धारचूला के व्यास नगर में लैंडस्लाइड के बाद जहां एक तरफ 500 परिवार डर के साए में जी रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पिथौरागढ़ में ही लैंडस्लाइड का दूसरा वीडियो सामने आया, जहां जमीन का एक बड़ा हिस्सा पेड़ पौधों के साथ पल भर में नदी में समा गया, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अगली बिग ब्रेकिंग आपको बताते हैं। चमोली में फ्लैश फ्लड से भारी तबाही मच गई, जहां बद्रीनाथ नेशनल हाईवे को की पूरी सड़क बह गई। बद्रीनाथ से 4 किलोमीटर पहले की सड़क मलबे को काटकर काम चलाऊ सड़क बनाई गई है। कंचनगंगा के पास बंद रास्ते कई घंटे बाद खोले जा सकते। चारधाम जाने वाले फंसे यात्रियों को निकाला गया। कांवड़ यात्रा के चलते बड़ी तादाद में दोपहिया वाहनों से बद्रीनाथ लोग पहुंच रहे हैं। बद्रीनाथ हाईवे के इसी कच्चे रास्ते से आगे निकाला जा रहा है लोगों को। मशीनों की मदद से पहाड़ी का ऊपरी हिस्सा खोदकर टेम्पररी रास्ता खोला गया। वो टेम्पररी रास्ते को आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कैसे वहां पर लोगों के लिए व्यवस्थाएं बनाई जा रही है। देखिए यहाँ पर पक्की सड़क नहीं है, लेकिन आप अगर देखेंगे तो बड़े पैमाने पर कतारबद्ध गाड़ियां यहां से जाती हुई दिख रही हैं। हाईवे पर गाड़ियों का संचालन शुरू किया गया है क्योंकि लंबे वक्त से यहाँ पर गाड़ियां जो थी वो फंसी हुई थी और इसीलिए इन्हें निकालना सबसे पहली प्राथमिकता थी, जिसको लेकर तमाम कवायदे की गई। इस बीच एक और बिग ब्रेकिंग। भारी बारिश के बीच चौंकाने वाली तस्वीर हरिद्वार से सामने आई। हरिद्वार के बहादुराबाद में नहर में हजारों ड्रम बह गए। गोदाम की दीवार टूटने से पानी में ये ड्रम बह गए। बहादुराबाद के रानीपुर इलाके से ये वीडियो सामने आया। जान दांव पर लगाकर लोग इन बहते हुए ड्रमों को निकालते हुए नजर आए। तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। वैसे तो आपने अब तक कई तस्वीरें देखी होंगी जिसमें भारी भरकम कारें भी पानी में बहती हुई दिखी थी, लेकिन ये हरिद्वार की तस्वीरें जहां पर एक गोडाउन में बहुत सारे ड्रम रखे गए थे, वो दीवार गिरती है तो ये ड्रम कैसे बहने लग जाते हैं आप ये देख रहे हैं। बड़ी बात यह कि कई लोग इन ड्रमों को भी बचाने की कोशिश करते हैं। इधर उत्तराखंड के देहरादून में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। विकास नगर में कई घरों में पानी घुस चुका है। एसडीआरएफ ने पानी में फंसे लोगों को बचाया। रस्सी के सहारे लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। ये बिग ब्रेकिंग। मैदानी इलाका है देहरादून और यहां पर भी कैसे हालात बिगड़ते जा रहे हैं, क्योंकि पहाड़ों पर हो रही बारिश मैदान के लिए भी मुसीबत लेकर आ रही है। आप ये तस्वीरें देखिए, विकास नगर की तस्वीरें, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जहां पर पानी भर जाने के बाद कैसे लोगों को रेस्क्यू किया गया। रस्सी के सहारे लोगों को इस तेज बहाव के बीच रेस्क्यू किया गया, जिसमें आप देखें कि कैसे एसडीआरएफ के लोगों ने वहां पर स्थानीय लोगों की जिंदगी बचाई। अब एक और तस्वीर आप देखिए। ये देहरादून में पानी का प्रहार जारी है और इन तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि कैसे जो पुलियां हैं वो उफान पर है। यहाँ पर सड़क नहीं पता चलती और कई बार धोखा होता है, जिसके चलते गाड़ियां इसी बहाव की चपेट में आ जाती हैं। देखिए यहाँ पर एक साहब जो थे वो अपनी बाइक से जा रहे थे, वो बहने लग गए। स्थानीय लोग जो थे वो मदद के लिए आगे आते हैं और फिर इस बाइक को जैसे तैसे बचा लेते हैं। कई बार ये तस्वीरें जो हैं वो हादसे
को लेकर आती हैं। देहरादून में पानी का प्रहार जारी है। अब आपके सामने टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें, एक तरफ जहां एसडीआरएफ लोगों का रेस्क्यू कर रही है तो दूसरी तरफ लोग मनमानी करना नहीं छोड़ रहे। तो आप देखिए कि कैसे तेज बहाव में बाइक बह गई। गनीमत यह रही कि लोगों ने मिलकर इस शख्स को बचा लिया। और तबाही के बीच एक्शन में है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। देहरादून में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, लोगों को हर संभव मदद का आश्वासन भी उन्होंने दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं कि लोगों तक जल्द से जल्द राहत पहुंच सके और इसीलिए उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। देखिए मुख्यमंत्री साहब जब पहुंचे थे उस वक्त क्या तस्वीरें थी। लोगों की बहुत उम्मीदें, लोगों की बहुत आशाएं मुख्यमंत्री से, उस रेस्क्यू टीम से बहुत उम्मीदें जो लोगों तक राहत पहुंचा सकती है। जब मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे तो लोग घेर कर खड़े हो गए। वहां के हालात के और वहां की स्थितियों को खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समझा। इसकी व्यवस्था किया जाए। तो उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश को अलर्ट को देखते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए भारतीय वायुसेना भी तैयार है। वायुसेना ने एमआई और चिनूक जैसे बड़ी हेलीकॉप्टर्स के अलावा एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स की यूनिट भी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में तैनात कर, जो इशारा मिलते ही एक्शन मोड में आ जाए। वायुसेना ये रेस्क्यू फ्लीट की नजर खास तौर से उन 10 इलाकों पर रहेगी जहां भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट या येलो अलर्ट जारी किया गया। हिमाचल के कुल्लू में हेलीकॉप्टर MI-17 V5 ने एरियल सर्वे किया। बाकी हेलीकॉप्टर वायुसेना ने कहां तैनात किए हैं अब वो आपको बताने की कोशिश करते हैं। देखिए कुल्लू में MI-17 V5 हेलीकॉप्टर जो है वो तैनात किया गया। चंडीगढ़ की बात करें तो यहां पर चिनूक हेलीकॉप्टर जो कि भारी भरकम मालवाहक हेलीकॉप्टर है, इसे तैनात किया गया। हिंडन, गाजियाबाद में MI-17 V5 को तैनात किया गया। कोई भी अगर सिग्नल मिलता है तो ये फर्राटेदार उड़ान भर देंगे। उधमपुर, जम्मू में MI-17 V5 को तैनात किया गया जो कि एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर यूनिट का एक हिस्सा है। तो ये तमाम तैयारियां जो है वो की गई हैं इन हालातों से निपटने के लिए। इस बीच उत्तराखंड से अभी की सबसे बड़ी खबर, भारी बारिश से केदारनाथ यात्रा को रोक दिया गया। सोनप्रयाग और गौरीकुंड में यात्रा रोक दी गई है। उत्तराखंड में आज बारिश को लेकर रेड अलर्ट है। 4 स्टेट रोड और 10 लिंक रोड पर मलबा आ चुका है। उफान पर मंदाकिनी और अलकनंदा नदी है और इसके चलते लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बड़ी बात यह है कि केदारनाथ यात्रा को रोकना पड़ा। तस्वीरें आप देखिए, रास्ते में यात्री रुकते हुए बड़ी बड़ी बसें जो हैं वो कतारबद्ध इसलिए खड़ी हैं क्योंकि आने वाले वक्त में यहां पर भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया और एहतियातन केदारनाथ यात्री को यहां पर रोक दिया। अगली बिग ब्रेकिंग, हिमाचल से भीषण लैंडस्लाइड से मंडी मनाली हाईवे बंद कर दिया गया, जहां हाईवे की जगह बड़े बड़े पत्थरों के ढेर लग गए। मंडी मनाली हाईवे खोलने में प्रशासन जुटा हुआ है। बड़े बड़े बोल्डर्स को ब्लास्टिंग से उड़ाया जा रहा है। बड़ी मशीनों से नदी में ये पत्थर गिराए जा रहे हैं। 4 से 5 दिन में मंडी मनाली हाईवे खुलने की उम्मीद की जा रही। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बारिश और बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। तबाही का मंजर जो एक्सप्रेसवेज हैं, जो हाईवेज हैं, उन पे भी देखने को मिल रहा है। अभी हम मंडी शिमला हाईवे पे खड़े हैं और यहाँ का मंजर देखिए किस तरीके से पूरा का पूरा जो पहाड़ है वो यहाँ पे गिर गया है। एक भारी लैंडस्लाइड जो है वो यहाँ पे देखने को मिली है और इतने ज्यादा तादाद में यहाँ पे पहाड़ का मलबा जमा हो चुका है जो काफी ज्यादा डराने वाला है। पूरा का पूरा इलाका जो है, हाईवे जो है ये अब बंद हो चुका है। चारों तरफ सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ है और अब देखिए यहाँ पे अलग अलग जो मशीन है, जेसीबी है, इसके अलावा जबोंग है, अलग अलग कटर्स है, इनका इस्तेमाल करके इस पूरे रास्ते को क्लियर किया जा रहा है क्योंकि काफी ज्यादा अहम ये रास्ता हो जाता है। ये मंडी को मनाली से जोड़ता है और काफी ज्यादा पर्यटक जो है वो इसी रास्ते से मनाली की तरफ जाते हैं और उसके बाद मनाली से वापस मंडी की तरफ आते हैं। मंडी की तस्वीर आपने देखी। मनाली में महातबाही के बाद अब कैसा मंजर है ये आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। 5 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर इस वक्त अब आपके सामने हैं। चारों तरफ देखिए किस तरह से मलबा पसरा हुआ है। उफान पर है व्यास नदी, मकान, दुकान सब कुछ जमींदोज हो चुका है। सड़कें पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं और कई शहरों का तो आपस में संपर्क टूट चुका है। ये स्थिति है मनाली की। कई लोग होंगे जो बतौर पर्यटक मनाली पहुंचे होंगे, लेकिन आज की स्थिति मनाली की तस्वीर को दूसरे तरीके से प्रेजेंट कर, क्योंकि लगातार हो रही बारिश की वजह से कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुई है, कई जगहों पर मकान और दुकान जमींदोज हो गए हैं। चारों तरफ सिर्फ मलबा और मलबा ही नजर आ रहा है। और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं हिमाचल के शिमला की, जहां पर लगातार बाढ़ और बारिश की तस्वीरें सामने आ रही हैं। शिमला की बात करें तो कोटखाई में एक मकान भरभरा कर गिर गया। भारी बारिश के बाद देवरी खनेटी में हादसा हुआ है। हादसे से ठीक पहले रहवासी बाहर आ गए थे, जिसके चलते जिंदगी बच गई।
हिमाचल में पिछले 3 दिनों से भारी बारिश के बाद ऐसी तस्वीरें जगह जगह देखने को मिल रही हैं। देखिए पल भर में ये कैसे जमींदोज हो गया मकान, आप देख सकते हैं। अब आपको मैं तस्वीरों को समझाने की कोशिश करता हूं हुआ क्या दरअसल वहां पर। ये देखिए, ये शिमला की तस्वीरें, और शिमला में यहां पर ये घर जो था वो पहले तो शाश्वत था, ठीक था, लेकिन लगातार जिस तरह से लैंडस्लाइड हो रही है, बारिश हो रही है, उसके बाद ये कैसे भरभरा कर गिर गया। अगर आप गिनेंगे तो चंद सेकंड का पूरा ये मामला था जब ये मकान जो था वो जमींदोज हो गया। बड़ी बात ये कि इसके अंदर जो लोग रह रहे थे वो लोग वक्त वैसे बाहर आ गए, स्थिति को भांपते हुए वो ये समझ गए थे कि अंदर रहना ठीक नहीं है और इसीलिए वो बाहर आ गए। लेकिन अभी तक ऐसे कई और घर हैं जो इसके जद में आ सकते हैं और इसीलिए वहां पर कोशिश की जा रही है कि लोगों को पहले रेस्क्यू किया जा सके। अब आप तस्वीरें जरा देखिए, ये कुल्लू की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर मंजर कैसा है उसकी तस्वीरें देखिए। ये भारी भरकम ट्रक है, बहुत भारी भरकम सामान जो है ये लेकर एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकता है, लेकिन ये यहाँ पर तिनके की तरफ बहता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा लहरों का रौद्र रूप अगर आप समझ पाए यहाँ से इन तस्वीरों में, तो आपको ये पता चलेगा कि कितनी भीषण होती जा रही है ये तस्वीर, कितने भीषण होते जा रहे हैं हालात यहाँ पर। लगातार बारिश के चलते कई सारी कारें तो बह गई हैं, कई जगहों पर तो लोगों के लिए मुश्किलें इसलिए भी खड़ी हो गई हैं क्योंकि उनका अपना घर बह चुका है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये कुल्लू की तस्वीर है और लगातार होती लैंडस्लाइड लोगों के लिए एक बड़ी चिंता का सबब बनी हुई है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी हिमांशु जुड़ गए हैं कुल्लू से ज्यादा जानकारी के साथ। हिमांशु, आपके पीछे की तस्वीरें बताती है लहरों का रौद्र रूप क्या है, क्या तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं कुल्लू में? अनुराग, इस वक्त हम कुल्लू में हैं और यहाँ पर हालात ऐसे हैं कि लोग सहमे हुए हैं, लोग डरे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर एक तो सबसे पहली बात लाइट नहीं है। कल पूरी रात हम लोगों ने अंधेरे में बिताई क्योंकि यहाँ पर हर जगह तार कटे हुए हैं, बिजली का कनेक्शन कटा हुआ है और हर कोई परेशान है। पीने के पानी की यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है। लहरों के रौद्र रूप की आप दिक्कत देख लिया तो ये आप देखिए, ये तस्वीरें आप यहाँ पर देखेंगे, ये वो पुल है, इस पुल से गाड़ियां निकला करती थी। जो 2 व्हीलर्स वाहन है वो इस पुल का सहारा लेकर उस पार जाया करते थे, लेकिन जो रौद्र रूप लहरों का जिसका आप जिक्र कर रहे थे वो यहाँ पर आया और ये पुल देखिए तिनके की तरह बह गया और अब ये गाड़ियों की आवाजाही के लिए अब बचा ही नहीं है। अब कुछ हद तक लहरें यहाँ पर कम हुई हैं, लेकिन आज अनुमान ये जताया गया है कि आज भी बारिश हो सकती है। अभी मौसम साफ है, लेकिन ये बताया जा रहा है 2 से 5 बजे तक के बीच में आज बारिश हो सकती है और बारिश के बाद यहाँ पर कुछ ऐसी ही और तस्वीरें देखने को मिल सकती हैं। ये इस तरफ और आप तस्वीरें देखिए, ये देखिए, ये जो पानी है ये व्यास नदी है और व्यास नदी में उफान पर जाती लहरें आप देखिए। और ये देखिए यहाँ पर लोग कैसे परेशान हैं, इतने बड़े बड़े बोल्डर्स जो सड़कों पर आ जाते हैं और कितने वाहनों को यहाँ पर क्षतिग्रस्त किया है। इन बड़े बड़े बोल्डर्स ने ऊपर से जब पहाड़ दरके हैं तो नीचे तक ये सारी तस्वीरें आप दूर दूर तक देखेंगे तो पानी का दलदला है। अब इधर आप देखिए एक बार फिर से कि वो पेड़, बड़े बड़े पेड़, जो टहनियां, वो यहाँ पर पानी तिनके की तरह बहते हुए नजर आए। किसी को उम्मीद नहीं थी कि जब यहाँ पर बादल फटा तो ऐसा रौद्र रूप देखा जाएगा। 2 नदियां जुड़ती हैं। तबाही के मंजर को साफ तौर पर हिमांशु देखा जा सकता है। आप बने रहिए, आप नजर बनाए रखिए। सबसे पहले ये बाढ़ और बारिश की तस्वीरें टाइम्स नाम नवभारत आप तक पहुंचाता रहेगा। आगे बढ़ते हिमाचल के चंबा में बिगड़ते मौसम के बीच एक अजीबोगरीब बारात निकाली थी। वो बारात की तस्वीर अगले 30 सेकंड। बारिश और बाढ़ के हालातों से जूझ रहे हिमाचल प्रदेश के चंबा से एक अनोखी तस्वीर सामने आई है। तस्वीरों में देखिए हल्की बारिश हो रही है, सड़क किनारे सजा धजा दूल्हा और उसके कुछ रिश्तेदार नजर आ रहे हैं। पहली नजर देखकर ऐसा लग रहा है कि सभी लोग किसी कार का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन चंद सेकंड्स में दूल्हे को लेने जो गाड़ी वहां पहुंची उसे देखकर हर कोई हंस रहा है। और फिर खुद शेरवानी पहना दूल्हा जेसीबी पर चढ़ता है और बारात लेकर अपनी दुल्हनिया को लेने निकल पड़ा। बात राजधानी दिल्ली की। दिल्ली पर दूसरे दिन मंडराता बाढ़ का खतरा। लाल निशान से 1 मीटर ऊपर यमुना नदी बह रही है। यमुना खादर से 27,000 लोग निकाले जा चुके हैं। जलस्तर बढ़ने से लोहे का पुराना पुल बंद करना पड़ा। अगले 3 दिन दिल्ली में भारी बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। एक तरफ हथनी कुंड बैराज से छोड़ा गया पानी दिल्ली वासियों के लिए मुश्किलें बढ़ा रहा है, दूसरी तरफ मौसम विभाग की ओर से इस बात का अनुमान लगाया गया है कि अगले 3 दिन राजधानी दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में बारिश हो सकती है। अब आप तस्वीरें देखिए, दिल्ली के निचले इलाकों की तस्वीरें। ज्यादातर इस तरह की तस्वीरें तो सामने नहीं देखने को मिलता दिल्ली में इस तरह के हालात, लेकिन इस वक्त आप तस्वीरें देख सकते हैं दिल्ली के निचले इलाकों में कैसे पानी भर चुका है। यमुना नदी इस वक्त खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही है और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि हालात वहां पर क्या होंगे। अब दिल्ली के कौन कौन से इलाके में पानी भरा हुआ है और कहां कहां बाढ़ ज्यादा असर दिखा रही है वो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं।
देखिए, जलमग्न इलाकों में सबसे पहले यमुना बाजार, जो कि यमुना पुल के आसपास है। इसके अलावा नत्थुपुरा कॉलोनी, जो कि बुराड़ी में है, तिब्बती मार्केट, जो कि कश्मीरी गेट के पास है। अब ये तमाम इलाके हैं जो पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं। बचाव में 43 बोट्स को तैनात किया गया है। अब कहां कहां राहत शिविर बनाए गए, जरा वो भी समझ लीजिए। यमुना बैंक से ITO पुल तक राहत शिविर बनाया गया। नोएडा दिल्ली लिंक रोड, निजामुद्दीन फ्लाईओवर, चिल्ला से लेकर नेशनल हाईवे 24 तक यहां पर राहत शिविर जो है वो बनाए गए हैं। तो ये वो इलाके हैं जो ज्यादा प्रभावित हैं और इन इलाकों पर खास पैनी नजर प्रशासन रख रहा है। इधर दिल्ली में यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ता जा रहा है। डेंजर लेवल 205.33 मीटर है और अब वो 207.08 मीटर तक पहुंच चुका है, यानी कि खतरे के निशान से कुछ मीटर ऊपर पहुंच चुका है। अभी अगर जलस्तर की बात की जाए तो 207.08 मीटर तक वो पहुंच चुका है और अभी ये और बढ़ सकता है, क्योंकि हथनी कुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जो कि हरियाणा में है। और यहां से पानी जब दिल्ली की तरफ बढ़ता है तो मुश्किलें लगातार बढ़ती जाती हैं। और ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी अमित गौतम आप तक पहुंचाएंगे, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप यमुना के उस डूब वाले क्षेत्र में वो मौजूद हैं। अमित, इस वक्त क्या स्थिति देख पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल, बता दें कि मानसून की बारिश ने देश भर में कहर बरसा रखा है। तस्वीर आपके पीछे है, मेरे पीछे की तस्वीर को देखिए, आप अंदाजा लगाइए कि यमुना का जलस्तर कितना ज्यादा बढ़ चुका है। मैं पर्वतीय इलाके में, पहाड़ी इलाकों की बात करूं तो वहां लैंडस्लाइड हो रही है, तो जमीनी स्तर पर यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है। और मैं दिल्ली की ही बात करूं तो यहाँ पर डेंजर जोन से ज्यादा यमुना का जलस्तर बढ़ गया। उसकी वजह यह भी है कि हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। उसकी वजह से क्षेत्र हैं, निचले इलाके हैं जहां से लोगों को रेस्क्यू किया गया। अमित, बहुत शुक्रिया आपका। इधर हरियाणा के अंबाला से एक अहम खबर, अंबाला में पानी का जोरदार प्रहार जारी है। नदियों में उफान के बाद शहर के हालात बिगड़ गए हैं। घरों और दुकानों में घग्गर नदी का पानी घुसने लगा है। सेना के जवानों ने लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इंडस्ट्रियल इलाकों में भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तस्वीरें क्या हैं जरा देखिए। ये अंबाला की तस्वीरें हैं और जिसमें आप देख सकते हैं कि घरों और दुकानों में पानी घुस चुका है। वैसे तो खूबसूरत ड्रोन की तस्वीर नजर आ रही है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि अगर हर इलाके में पानी है तो वहां पर लोगों के लिए कितनी बड़ी मुश्किलें। ये टॉप एंगल से ली गई ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें टाइम्स नाम नवभारत आपको अंबाला की दिखा रहा है। अंबाला में इस कदर बाढ़ से हाल बेहाल है कि यहाँ सेना को बुलाना पड़ा है और अब सेना के जो जवान हैं वो यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। आप देखिए, ये अंबाला का इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ 100 से ज़्यादा इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं और यहाँ बहुत सारे कर्मचारी काम करते हैं। कुछ घर भी यहाँ पर हैं जिनमें लोग फंसे हुए हैं। तो देखिए किस तरीके से अब बोट के माध्यम से जो सेना के जवान हैं वो इन लोगों का रेस्क्यू कर रहे हैं। इन्हें बाढ़ से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया जा रहा है। बीते 2 दिन से लगातार भारी बरसात हुई है और इस इंडस्ट्रियल एस्टेट के पास से ही टांगरी नदी गुजरती है जो पूरी तरीके से उफान पर है और उसका पानी भी यहाँ पर आकर खड़ा हुआ है, जिसके चलते यहाँ बाढ़ के हालात पैदा हो गए। और चंडीगढ़ अंबाला नेशनल हाईवे की स्थिति कैसी है वो भी आपको इस रिपोर्ट में दिखा। चंडीगढ़ अंबाला नेशनल हाईवे नंबर 44 पर है और यहाँ बाढ़ की वजह से, भारी बारिश की वजह से जो हाईवे है वो पूरी तरीके से जलमग्न हो गया है। अब देखिए किस तरीके से जो व्हीकल्स हैं, जो वाहन हैं, उनको पानी में से होकर जाना पड़ रहा है। ये जो रास्ता है सीधा चंडीगढ़ से अंबाला की तरफ जाता है और यहाँ से दाहिनी तरफ जो 152 नंबर नेशनल हाईवे है जो कैथल हिसार की तरफ जाता है, वहाँ पर भी भारी मात्रा में जो पानी है वो हाईवे पर है और पिछले 3 दिनों से इसी प्रकार की स्थिति बनी हुई है। इसीलिए आने जाने वाले जो व्हीकल्स हैं उनको भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये हरियाणा की तस्वीरें आपने देखी। अब आपको पूरे देश भर से आई बाढ़ बारिश की तस्वीरें दिखाते हैं अगले 1 मिनट। लगातार बारिश और भूस्खलन की वजह से शिमला में पीने के पानी का संकट खड़ा हो चुका है। शिमला में पिछले 4 दिनों से पानी की सप्लाई नहीं हो रही है। इसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पानी लिफ्ट नहीं होने की वजह से ये दिक्कतें आ रही हैं। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में बाढ़ का कहर लगातार जारी है। इन सबके बीच में मानवता की मिसाल देखने को मिली। कांगड़ा में एसडीआरएफ ने बाढ़ में फंसे जानवरों का रेस्क्यू किया। जानवरों को पानी के तेज बहाव के बीच रस्सी के सहारे रेस्क्यू किया गया। असम में बीते 1 महीने से बाढ़ लगातार जारी है। असम के लखीमपुर में कई गांव बाढ़ के पानी में डूब गए। कई गांव तो ऐसे हैं जो बीते 6 महीने से बाढ़ के पानी में ही डूबे हुए हैं। लखीमपुर के स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मदद की मांग की।
और पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में फ्लैश फ्लड आने से लोगों की परेशानियां काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। फ्लैश फ्लड की वजह से वाटर लेवल बढ़ चुका है और कई मकान पानी में डूब गए। और चलिए बहुत जल्दी से अब आपको बताते हैं कि देश में किन किन राज्यों में रेड अलर्ट है और कहां कहां ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है। देखिए मैप है दोनों तरफ और आप समझ पाएंगे कौन कौन से राज्य हैं जहां पर रेड अलर्ट। पहले रेड अलर्ट की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में रेड अलर्ट जारी किया गया। इनमें से बिजनौर और मुरादाबाद को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो सोलन, शिमला, सिरमौर, कुल्लू, मंडी, किन्नौर, लाहौल, इन जगहों के लिए रेड अलर्ट है। उत्तराखंड की बात करें तो चमोली, पौड़ी, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर के लिए रेड अलर्ट है। अब जल्दी से समझिए कि ऑरेंज अलर्ट किन जगहों के लिए। ऑरेंज अलर्ट उत्तर प्रदेश में अमरोहा, रामपुर, बरेली, पीलीभीत के लिए। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो ऊना और हमीरपुर, कांगड़ा, चंबा, इन जगहों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो आपने ये देखा कि देश भर में स्थिति क्या है। इधर रतलाम के केदारेश्वर मंदिर में झरने ने रौद्र रूप ले लिया। पूरी स्थिति क्या है अगले 30 सेकंड की रिपोर्ट में। पानी के रौद्र रूप की ये तस्वीर मध्य प्रदेश के रतलाम से आई है। रतलाम के सैलाना के बड़े केदारेश्वर मंदिर के झरने ने रौद्र रूप ले लिया। झरने का पानी मंदिर के अंदर दाखिल हो गया। मंदिर के अंदर बना कुंड भी पानी से लबालब भरा नजर आया। झरने के रौद्र रूप को देखते हुए प्रशासन ने श्रद्धालुओं के मंदिर में एंट्री पर रोक लगा दिया। केदारेश्वर मंदिर का ये झरना हर बारिश के बाद इसी तरह बहता है। और अगली बिग ब्रेकिंग, एसडीएम ज्योति मौर्य मामले से जुड़ी हुई मनीष दुबे पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। कॉल डिटेल से मनीष दुबे की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ज्योति के पति को रास्ते से हटाने की बात इस कॉल में कही गई। डीआईजी होमगार्ड की जांच में खुलासा हुआ है और अब इसके बाद मनीष दुबे और ज्यादा कार्रवाइयों का सामना करेंगे। निलंबन की कार्रवाई तो पहले ही की जा चुकी है, अब मनीष दुबे के खिलाफ और बड़ी कार्रवाइयां हो सकती हैं। एक कॉल रिकॉर्डिंग सामने आई तो उसके बाद ये मुश्किलें बढ़ रही है। मनीष यादव हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। मनीष बताइए आगे किस तरह की और कार्रवाई हो सकती है मनीष दुबे के खिलाफ। देखिए जो विवेचना जो होमगार्ड के डीआईजी ने की है और जो जांच रिपोर्ट सामने आई है उसमें ये पता चला है कि मनीष दुबे इस मामले में दोषी पाए गए हैं। काफी संगीन आरोप जो उन पर लगाए गए थे। ऑडियो की पुष्टि के लिए उसे फॉरेंसिक भेजा जाएगा और बयानों से जो पूछताछ हुई है, जो मनीष दुबे की पत्नी ने जो बयान दिए हैं, साथ ही जो ऑडियो रिकॉर्डिंग आलोक मौर्य ने मुहैया कराई थी, उसके आधार पर यह पाया गया है कि मनीष दुबे ज्योति मौर्य के साथ मिलकर आलोक मौर्य को रास्ते से हटाने की प्लानिंग फोन पर बना रहे थे और उसके आधार पर होमगार्ड के डीआईजी ने पाया है कि इसमें पुलिस की एफआईआर होना जरूरी है। पुलिस की पड़ताल। ठीक है मनीष, आप नजर बनाए रखिए। आपसे तमाम अपडेट्स हम आगे भी लेते रहेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। बात माफिया मुख्तार अंसारी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर की। माफिया के खिलाफ ऑपरेशन पैंथर चलाया जाएगा। मुख्तार की 200 करोड़ की बेनामी संपत्ति को कुर्क किया जाएगा। दिल्ली, पंजाब, इन तमाम इलाकों में, इन तमाम राज्यों में माफिया की संपत्ति कुर्क की जाएगी। लगातार आर्थिक स्तर पर कमर तोड़ने की कोशिशें जारी हैं। माफिया तो जेल में बैठा है लेकिन उसका गैंग उसके बनाई हुई संपत्ति पर और आगे ना चल पाए, इसके लिए आर्थिक तौर पर कमर तोड़ने की बड़ी कोशिश। 200 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया जाएगा। बड़ी बात यह है कि मौसम की मार सिर्फ भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी मौसम की मार है। अब आपको तस्वीरें चाइना की दिखाएंगे जहां भारी बारिश के बाद चीन के सिचुआन में तबाही की तस्वीरें सामने आई। पहाड़ों में लैंडस्लाइड के बाद नदी का तेज बहाव डरा देने वाला है। निर्माणाधीन पुल के नीचे बहुत तेजी से पानी भर रहा है और बड़ी बात यह है कि निर्माणाधीन पुल के ऊपर से किस तरह से पानी झरने की तरह बहने लगा, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ये चीन की तस्वीरें, हमने आपको देश भर की तस्वीरें दिखाई, कहां पर बारिश को लेकर अलर्ट है और अभी क्या स्थिति है वो आपने देश में देखा। अब आप ये चाइना की तस्वीरें देखो। ड्रैगन में कुदरती रौद्र रूप कैसे सामने आ रहा है आप ये देखिए। इसके आगे ड्रैगन कैसे बेबस है आप ये देख सकते हैं। वैसे तो अपने आप को बहुत हाईटेक बताता है चाइना, लेकिन ये निर्माणाधीन पुल बता रहा है जिसके ऊपर से पानी बह रहा है कि वहां पर उसने भी घुटने टेक दिए इस बारिश और बाढ़ के आगे। इधर तुर्की की बात करें तो यहां पर भी बाढ़ और बारिश ने जमकर तबाही मचाई। उर्दू योलो में भयंकर लैंडस्लाइड हुई है जहां हाईवे का हिस्सा धंसने से यातायात प्रभावित हो गया। सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। लैंडस्लाइड की तस्वीरें ये तुर्की से आप देख रहे हैं और आप देखिए कि कैसे यहां पर बारिश के बाद सड़क गिर गई। राहत की बात यह रही कि जिस वक्त सड़क गिर रही थी उसके दोनों तरफ इसे पहले खाली करवा दिया गया था और उसके बाद ये तस्वीरें जो है वो कैमरे में कैद कर ली गई। इस बीच अमेरिका में भी मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। भारी बारिश के बाद कई इलाके पानी में डूब गए। पेंसिल्वेनिया में पानी में बहती दिखी है गाड़ियां। बीते 5 दिनों से अमेरिका के भी कई हिस्सों में बारिश हो रही है। अब आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, तिनके की तरह गाड़ी जो है वो बहती हुई दिख रही है।
अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं पानी का बहाव कितना तेज है। यहां पर भी कुदरती मार के आगे हर कोई बेबस है। बाढ़ बारिश की तस्वीरों के बीच सावन में कांवड़ यात्रा की धूमधाम से निकलने की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। इस बार कांवड़िए वन बुलेट पर निकले पुलिस वाले। 30 सेकंड में पूरी खबर आपको दिखाते हैं। बुलेट पर सवार होकर निकले कांवड़िए, पर यह कोई आम कांवड़िए नहीं है, यह है यूपी पुलिस के अधिकारी। दरअसल कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बेहद गंभीर हैं। सीएम योगी की इस गंभीरता को देखते हुए अधिकारी भी अलर्ट पर हैं। बागपत में कांवड़ यात्रा का जायजा लेने के लिए बड़ौत एसडीएम और बड़ौत सीओ कांवड़िए बनकर सड़कों पर निकल पड़े। अधिकारियों ने कांवड़ यात्रा मार्ग का जायजा लिया और कांवड़ियों से बातचीत भी की। अगली बिग ब्रेकिंग, बृजभूषण शरण सिंह को लेकर महिला पहलवानों से यौन उत्पीड़न के आरोपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह अब पत्रकारों से दबंगई दिखाने पर उतारू हैं। टाइम्स नाउ नव भारत की महिला संवाददाता के सवालों पर वो कैमरे पर ही बदसलूकी पर उतर आए। यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ और पीछा करने जैसे अपराधों का आरोप, लेकिन अकर ऐसी के लाइव कैमरे के सामने ही महिला रिपोर्टर के साथ बदतमीजी की। महिला रिपोर्टर को अपशब्द कहे। ये साहब है गोंडा से सांसद बृजभूषण सिंह। इन पर पहलवानों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में बृजभूषण सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है, लेकिन जब टाइम्स नेटवर्क के रिपोर्टर ने दिल्ली एयरपोर्ट पर बृजभूषण सिंह से सवाल किया तो वो भड़क गए। देखिए, कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह को 18 जुलाई को पेश होने के लिए समन जारी किया है। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप में जो चार्जशीट दाखिल की गई है उसमें ऐसा लग रहा है कि दिल्ली पुलिस को बृजभूषण के खिलाफ कुछ ठोस सबूत मिले हैं। तो अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या इसमें कार्रवाई की जा रही है। बृजभूषण के खिलाफ 1000 पन्नों की चार्जशीट जो है वो दाखिल की गई है। सवाल बड़ा है कि क्या बृजभूषण जेल जाने वाले हैं। अगला बड़ा पॉइंटर, आरोपी के खिलाफ केस चलाया जा सकता है, इस बात की तस्दीक इस चार्जशीट में की गई। यानी कि मुश्किलें जो है वो बढ़ गई हैं। बृजभूषण शरण सिंह की यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ और पीछा करने के आरोप में केस चलाया जा सकता है। इस चार्जशीट में इन तमाम बातों का जिक्र जो है वो किया गया है। अगला बड़ा पॉइंटर, इन अपराधों के लिए आरोपी को केस चलाकर दंडित किया जा सकता है। एक केस में बृजभूषण शरण सिंह ने पीड़ित को लगातार परेशान किया, शोषण किया, ये बात निकलकर सामने आई। और अभी तो ये चार्जशीट, इस मामले पर अब आगे किस तरह से कार्रवाई होती है देखने वाली बात है। पुलिस ने 108 गवाहों से बातचीत की है और उसके बाद ये चार्जशीट तैयार की गई। कोच, रेफरी समेत 15 लोगों ने पहलवानों के आरोपों की पुष्टि की है। और मोहित ओम हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। मोहित, बृजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें इस चार्जशीट के बाद जाहिर तौर पर बढ़ने वाली है। बिल्कुल मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और इसका अंदाजा खुद सांसद बृजभूषण शरण को भी है। इसलिए कल जिस तरीके का व्यवहार उन्होंने टाइम्स नेटवर्क की रिपोर्टर तेजश्री के साथ किया वो दिखा रहा है कि वो कितने खिसियाए हुए हैं, क्योंकि लगातार बृजभूषण की तरफ से बात बोली जा रही थी कि उन्होंने ऐसा कोई अपराध नहीं किया जिसके खिलाफ उनके ऊपर मुकदमा चल सके। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली पुलिस की चार्जशीट आई है, दिल्ली पुलिस ने बताया कि जो सेक्शन उन्होंने लगाए हैं छेड़खानी का, पीछा करने का और धमकियों देने का, वो सेक्शन के तहत इसमें मुकदमा चल सकता है और मुकदमा इन्हीं से दंडित भी किया जा सकता है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि हमारे पास एविडेंस है। जो 6 महिला पहलवानों ने आरोप लगाए हैं उन आरोपों के आधार पर जो विटनेसेस हैं उनके बयान और कुछ लोकेशन जो है वो मैच करते हैं, तो उसके तहत अब मुकदमा ठीक है। और अब किस तरह से कार्रवाई होगी मोहित, ये देखने वाली बात होगी। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं और मध्य प्रदेश की झाबुआ की तस्वीर आपको दिखाते हैं। कानून के रखवाले कैसे छेड़खानी कर रहे हैं, 30 सेकंड की सपोर्ट में। मध्य प्रदेश के झाबुआ से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहां एसडीएम पर ही छात्राओं से छेड़छाड़ का आरोप लगा है। मामले में एसडीएम सुनील झा की गिरफ्तारी भी हो गई है। दरअसल झाबुआ के एसडीएम अनुसूचित जनजातीय छात्रावास का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। एसडीएम साहब पर आरोप है कि उन्होंने इस दौरान छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की, छात्राओं को गलत तरीके से छुआ। मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद एसडीएम सुनील को गिरफ्तार कर लिया गया। सुनील झा को निष्कासित भी कर दिया गया है। और आगे बढ़ते हैं, बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की करते हैं। अमित शाह के चुनावी राज्य मध्य प्रदेश के दौरे की खबर है, जहां एक्शन मोड में भोपाल पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। चुनाव तैयारियों पर बीजेपी नेताओं के साथ उन्होंने बैठक की। 13 नेताओं के साथ देर रात तक चुनावी चर्चा होती रही। बूथ विजय संपर्क अभियान को हरी झंडी दिखाई गृह मंत्री ने। जल्द विजय संकल्प अभियान की शुरुआत बीजेपी करने जा रही है मध्य प्रदेश में। एमपी में बीजेपी संगठन में बदलाव की अटकलों को खारिज भी किया गया।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मध्य प्रदेश के चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव और सह प्रभारी अश्विनी वैष्णव भोपाल आए थे। देर रात तक चली बैठक में अमित शाह ने साफ तौर पर कहा कि मध्य प्रदेश के सभी नेता और कार्यकर्ता एकजुट होकर आक्रामकता के साथ चुनावी मैदान में उतर जाएं। भारतीय जनता पार्टी के संगठन की सुदृढ़ता के साथ जो हमने कार्यक्रमों को तैयारी की है, उस निमित्त सारी समीक्षा करने के बाद अब मध्य प्रदेश के अंदर माननीय अमित शाह जी ने आज ऐलान कर दिया है कि विजय संकल्प अभियान की शुरुआत होगी। और अब 2024 की चुनावी रणनीति पर विपक्षी गोलबंदी की खबर है, जहां विपक्षी एकता की दूसरी बैठक में सोनिया गांधी पहुंचेंगी। 17 से 18 जुलाई को बेंगलुरु में विपक्षी एकता की बैठक होगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 24 पार्टियों को न्योता भेजा। कई नई पार्टियों को भी कांग्रेस ने बुलावा भेजा है। विपक्षी एकता बैठक में 24 पार्टियों के आने की उम्मीद है। इस बैठक में जिन नई पार्टियों को न्योता भेजा गया उनमें एनडीएमके, केडीएमके, आरएसपी, फॉरवर्ड ब्लॉक, केरला कांग्रेस, जोसेफ, केरला कांग्रेस, मानी और आईयूएमएल जैसी पार्टियां जो हैं वो शामिल हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि विपक्षी एकता को कितना बड़े पैमाने पर प्रेजेंट करने की कोशिश विपक्ष कर रहा है। इन सबके बीच में विपक्षी एकता बैठक में 3 एजेंडे होने जा रहे हैं। तो वो 3 एजेंडे क्या हैं, हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले एजेंडा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम मैनिफेस्टो पर बात, यानी कि किस पार्टी किस बात पर राजी होगी साथ रहने के लिए, उस पर चर्चा की जाएगी। बीजेपी को टक्कर देने के लिए रणनीति बनाई जाएगी। राज्यों में सीट शेयरिंग जो कि सबसे अहम है, किसको कितनी सीटें दी जाए लोकसभा चुनाव में, इस पर चर्चा की जाएगी। तो ये 3 ऐसे फॉर्मूले हैं जो विपक्ष की बैठक में सबसे बड़ा एजेंडा रहने जा रहे हैं। और इस पर अगर फॉर्मुलेशन तय हो गया तो विपक्षी एकजुटता की शायद एक बड़ी तस्वीरें जो है वो देखने को मिले।